अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिकी सेना को आईआरजीसी ने कैसे तड़पा तड़पा कर मारा, अरे देख करके अभी आपके होश उड़ने वाले हैं। आप खुद कहोगे कि यार अमेरिकी सेना को मारने वाला कौन आ चुका है? ईरान आ चुका है। ईरान की जो सोल्जर है आईआरजीसी आ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि हाल फिलहाल अभी ईरान ने अमेरिका को कहां पर ठोका है और कैसे ठोका है? ये युद्ध क्यों बंद नहीं हो रहा? कब तक बंद हो सकता है? और ईरान बार बार अलग अलग देशों पर अटैक क्यों कर रहा है? और जब अलग अलग देशों पर अटैक करता है तो वो देश बोलते क्यों नहीं है? और ईरान की युद्ध तो अमेरिका से चल रहा है, तो वो इन खाड़ी देशों पर क्यों अटैक कर रहा है? यार देख करके अभी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहली चीज, ईरान ने जॉर्डन के अंदर, ध्यान रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, जॉर्डन। जॉर्डन एक देश है, वो देश जो है उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया है। अब जॉर्डन की राजधानी क्या है? अगर आपने कमेंट में बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे तो जॉर्डन है, उस जॉर्डन पर ईरान ने अटैक किया, वो भी एक जगह पर नहीं बल्कि दो दो जगह पर। और ये हम नहीं बल्कि जॉर्डन ने खुद कहा है कि यार देखो भैया, हमने ईरान की 3 ऐसी मिसाइलें हैं जिसको अभी हाल फिलहाल इंटरसेप्ट किया है। 3 ऐसी मिसाइलें हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्या पता 10 मिसाइलें गई हों, 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया। यानी कि जॉर्डन खुद मान रहा है कि हाँ हमने इंटरसेप्ट किया, यानी कि ईरान ने अटैक तो किया होगा तभी तो किया है। अब ईरान ने जॉर्डन के दो ऐसे एयर बेसेस हैं जिसको उड़ाया है। एक बेस का नाम है किंग फैजल अब, और दूसरे बेस का नाम है पता नहीं क्या नाम है, आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, बहरहाल अभी हाल फिलहाल आप देखोगे, नंबर ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वर इंजर्ड इन ईरानियन अटैक ऑन बेसिस इन जॉर्डन। जॉर्डन के अंदर जो बेस बनाया गया है अमेरिका सोल्जर द्वारा, वहां पर कई सारे अमेरिकी सैनिक इंजर्ड हुए हैं और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मारे गए हैं। यार देखो, आप सोच रहे होगे कि यार इस युद्ध में केवल ईरान के लोग मारे जा रहे हैं, अमेरिका के सैनिक नहीं। अरे अमेरिका के भी सैनिक मारे जा रहे हैं, बस बताया नहीं जाता। अमेरिका बताता नहीं कि हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं। क्यों नहीं बताता? अगर बताएगा तो यार आप खुद सोचो क्या उसका दबदबा रह जाएगा। हजारों सैनिक क्या पता अमेरिका के मारे गए हों। ट्रंप ने बस एक बार कहा था कि हाँ हमारे 2-3 सैनिक मारे गए हैं और 10-15 तो इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ? ईरान जो इतने मिसाइलों का अटैक कर रहा है, तो क्या वो सोल्जर्स पर अटैक नहीं कर रहा? अरे यार, जब एयर बेस पर अटैक कर रहा है तो एयर बेस में ही तो सोल्जर रहते हैं, वो कहाँ गए? आपने देखा होगा कि यार जब ईरान के अंदर एक स्कूल पर अमेरिका ने अटैक कर दिया था और लगभग 168 बच्चे बच्चियां मारे गए थे, तब से लेकर अब तक ये युद्ध एकदम चरम सीमा तक जा चुका है। बीच में एक बार 2-4 महीने के लिए रुका था, लेकिन वापस से युद्ध चालू हो चुका है। जो मिसाइलें पाई जा रही हैं, जो चीजें पाई जा रही हैं, धड़ाधड़ अटैक किए जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जानते हो कौन पिस रहा है? अमेरिकी सैनिक और खाड़ी देश। और इसलिए पिस रहे हैं क्योंकि यार आप देखोगे अमेरिका के अंदर भी ना बहुत सारी आवाज़ें उठाई जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर आवाज़ें दबा दी जाती हैं, आपने अभी देखा होगा किस तरीके से सोनम वांगचुक को उठवाया गया। क्या आपको लगता है कि केवल ऐसा भारत में ही होता है? अरे नहीं भैया, यहाँ तो कम होता है। आप अमेरिका में जाकर देखिए, चाइना में जाकर देखिए, वहां पर तो बहुत होता है। आप और हम यहाँ पर मोदी को उल्टा सीधा कह लेते हैं ना। चाइना में कह दिखाइए शी जिनपिंग को, कितने भी बड़े आप आदमी हो आपको उठा लिया जाएगा, कितने भी बड़े आप आदमी हो। चाइना के अंदर जो कुछ बीत रहा है वो सामने नहीं आता, यही सच्चाई है। वैसे अमेरिका के भी लोग अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल किए रहते हैं कि सरकार के विरुद्ध कोई वीडियो ना फैले, लेकिन वहां पर भी बहुत प्रोटेस्ट चलते हैं। यहां तो थोड़ा कम है लेकिन सुधारने की जरूरत है। दुनिया में तो और ज्यादा है, सच्चाई ये है। तो अगर आप देखोगे तो अमेरिका के सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, वहां पर भी कहा जा रहा है कि भैया मत करो युद्ध, मत करो, लेकिन तब भी वहां की सरकार सुन नहीं रही। अब सुनिए मेन चीज, कहां पर अटैक हुआ है। ये आप ईरान देख रहे हो, ये पूरा जो आपको ईरान दिख रहा होगा, ये ईरान जो है कहां पर अटैक किया पता है आपको? ये ईरान यहां से अटैक किया है, ये जॉर्डन पर, ये है जॉर्डन। अब जॉर्डन पर क्यों अटैक कर रहा है ईरान और बाकी खाड़ी देशों पर क्यों कर रहा है? यार देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो खाड़ी देश है ना, ये खाड़ी देश का मतलब यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दुनिया का लगभग सबसे ज़्यादा तेल
इन्हीं सब देशों में पाया जाता है। पहले तो वेनेजुएला में पाया जाता है, फिर इन्हीं सब देशों में पाया जाता है। ये देश के अंदर तेल कहाँ से इतना ज़्यादा आ गया? अरे तो लाखों करोड़ों साल पहले की बात है कि यहाँ पर जो परजीवी दब उब चुके थे वो लोग यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप खनते हो तो वही लोग तेल गैस बन करके निकल रहे हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि आखिरकार ईरान यहाँ पर क्यों अटैक कर रहा है? यार ईरान यहाँ पर इसलिए अटैक कर रहा है ना, क्योंकि अमेरिका ने 1974 के अंदर ये डील की थी। डील ये की थी भैया, उसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। खाड़ी देशों से आकर के बात ये किया गया था कि भैया यार तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, इन देशों को सिक्योरिटी चाहिए थी भैया, हमारी कोई रक्षा कर सके। तो इनकी रक्षा करने के लिए अमेरिका आ गया। अमेरिका ने कहा कि उसके बदले तुम एक काम करना, जो तेल है उसको तुम डॉलर में बेचना। तो वही पेट्रो डॉलर सिस्टम बन गया, मतलब पेट्रोल डीजल जो डॉलर में बेचे जाते हैं, तो पेट्रो डॉलर बन गया। तो इन लोग को सुरक्षा मिल गई, ये लोग अपना तेल बेच दे रहे हैं डॉलर में, इनकी भी कमाई हो जा रही है प्लस सुरक्षा। अब सुरक्षा होगी कैसे इनकी? होगी इस तरीके से, जब अमेरिका आकर के यहाँ पर अपने सैन्य अड्डे बना लेगा। तो अपने सैन्य अड्डे जब अमेरिका के यहाँ बना लेगा तो वही आप समझिए कि भैया ये रक्षा कर रहा है इनकी। लेकिन अब कितनी रक्षा कर पा रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो इसी वजह से ईरान जो है इन देशों पर इसलिए अटैक करता है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का बेस है। अमेरिका ने ऐसे दुनिया के अंदर 80 देशों में अपने सैन्य बेसेस बना करके रखे हैं। बांग्लादेश में भी एक ठो सेंट मार्टिन आइलैंड पे बनाने वाला था, लेकिन भारत ने मना करवा दिया था सरकार से कह के कि बांग्लादेश, तब से एक हसीना सरकार थी। और 780 या 800 सैन्य बेसेस बना करके रखा है, कोई और नहीं बल्कि अमेरिका। 80 देशों में 780 से 800 के बीच सैन्य बेसेस हैं। एक देश का अपने ही देश के अंदर इतने सैन्य बेसेस नहीं होते जितना अमेरिका इतने सैन्य बेसेस अलग अलग देशों में बना करके रखा है। वैसे इन खाड़ी देशों में बना करके रखा है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईरान जो है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी ना, बस तुरंत जैसे रिकॉर्ड मैं करने जा रहा था 2 मिनट पहले खबर आई कुवैत पर भी अटैक कर दिया। तो मैं सोचा बता दूं। और उसके पहले थोड़ी देर खबर आई है कि जो सऊदी अरब है उसने यमन पर अटैक कर दिया। अब यमन को इस युद्ध में लपेटा जा रहा है। यमन को युद्ध में लपेटने से दुनिया का और नुकसान हो सकता है। नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि यमन के अंदर रहते हैं हूती लोग, और जो हूती लोग होते हैं, क्या होता है कि ये लोग ना सऊदी अरब पर अटैक कर दिया। अब अगर यमन के हूती लोग इस युद्ध के अंदर आ जाते हैं, हूती विद्रोही हैं जो यहाँ ईरान का साथ देते हैं यमन के अंदर, जो ये लोग अगर इस युद्ध के अंदर आ जाते हैं तो जानते हो क्या होगा? ये होगा कि भैया ये लोग भी युद्ध में आ चुके हैं ईरान के साथ। तो एक ठो जगह है, वो गलियारा एक ठो टाइप का, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा गलियारा है। ये जो गलियारा देख रहे हो ना, ये यहाँ पर हूती लोग यार यहाँ पर 2-4 ठो बम मार करके इसे बंद कर सकते हैं। अब इस जगह का क्या नाम है देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। अगर बता दिए तो कमेंट को आपके हार्ट भी दे दीजिएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। ये जगह का अगर आपने नाम बता दिया तो ये जगह से ना दुनिया का लगभग 12 से 15% का ट्रेड होता है। दुनिया का 12 से 15% का ट्रेड होता है। अब क्या है, अगर इस जगह को बंद कर दिया गया तो भैया इधर हॉर्मुज तो बंद है जहां से 20% का ट्रेड होता है तेल ओल का। ये जगह भी बंद हो गया तो 12 से 15% और बंद हो जाएगा। तो दुनिया का 35% आप समझ सकते हो जो ट्रेड है वो प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से इस युद्ध के अंदर यमन को अगर आप खींच रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है दुनिया के लिए। और भारत का भी घाटा हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भारत किया करता है। यहाँ से जब जाया करता है तो यहाँ स्वेज कनाल है, स्वेज कनाल से इधर से भारत टर्की, और की वैसे टर्की चोट्टा दुश्मन है इसके नहीं, बल्कि यहाँ से यूरोप में कनेक्ट कर सकता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है भारत के लिए भी और सऊदी अरब के लिए भी, क्योंकि सऊदी अरब यार इधर से तेल नहीं बेच पा रहा तो इस रास्ते से बेच दिया करता है। तो ये अभी पूरा यहाँ पर चल रहा है। और क्यों ईरान इन सब देशों पर अटैक कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के बेसेस हैं। और दूसरी चीज़ आप समझिए गए होंगे यार, और क्या बताने की ज़रूरत है। बाकी हाँ अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।